हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास 9 का चैप्टर 2 का सबयूनिट 3 द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड पेट्रोग्रेड। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड पेट्रोग्रेड, इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होता है ये हम डिस्कस करते हैं। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ इसको देखिए। 22 फरवरी लॉकआउट एट ए फैक्ट्री। इससे पहले आप लोगों को बताए थे कि एक नेवर रिवर है। हाँ, नेवर रिवर का लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में क्या क्या है। राइट साइड में आपका फैक्ट्री है और क्या है, वर्कर्स है ना, और लेफ्ट साइड में आपका विंटर प्लेस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, डूमा है ना। तो यहाँ पे फैक्ट्री आपका लॉकआउट एट ए फैक्ट्री, दैट्स मीन जहाँ पे फैक्ट्री है राइट साइड वहाँ पे इसको लॉकआउट कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया है ना। तो अब जब बंद कर दिया गया तो यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया गया बाय वर्कर्स के द्वारा। यहाँ पे और एक लिखेगा 50 वर्कर्स कितना निकाल दिया था है ना। उन लोग जाके क्या करने लगा, प्रोटेस्ट करने लगा समझ में। अब उन लोग जो प्रोटेस्ट करने गया तो उसमें से मेनी वोमेन आल्सो हेडेड द स्ट्राइक। दिस इज कम टू रिकॉग्नाइज दिस। उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे वुमेन्स क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे ना। मेनी वुमेन्स पार्टिसिपेट किए थे, हजारों स्ट्राइकर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे अनाउंस कर दिया गया ना। इस डे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे अनाउंस कर दिया गया। आप यहाँ पे जनरली हम लोग देखेंगे तो 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना। 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक कैलेंडर का ये है ना, हम लोग का जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं और उन लोग अलग से कैलेंडर यूज करता है। रशिया में पहले करता था, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करता है। तो उस कैलेंडर से और इस कैलेंडर का डिफरेंस 12 डेज है ना। 12 डेज है। देखिए यहाँ पे 22 फरवरी है, 22 फरवरी है। आप 20 डेज लेके जाइए, 12 डेज लेके जाइए, आपका फिर 18 मार्च आ जाएगा ना, 8 मार्च आ जाएगा। तो इसीलिए ये डिफरेंस है, बस कुछ नहीं, कैलेंडर का डिफरेंस है। लेकिन अभी रशिया में भी हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है। तो ये है ओरिजिनली 8 मार्च वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लेकिन उन लोग का हिसाब से उस टाइम इंटरनेशनल वुमेन्स डे 22 फरवरी को हुआ था है ना, क्योंकि 22 फरवरी को ये घटना घटा था, सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो क्या जाने हम लोग जब स्ट्राइक हो रहा था, स्ट्राइक्स में बहुत ज्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेट किए थे ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब पार्टिसिपेट किया डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रोटेस्टर लोग पहुंच गया कहाँ पे, टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। सेंटर ऑफ द कैपिटल कहाँ है, नेविस्की है ना, नेविस्की प्रोस्पेर ये जगह का नाम है। यहाँ पे सारे प्रोटेस्टर लोग, डेमोन्स्ट्रेटर्स लोग पहुंच गए है ना प्रोटेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एज द वर्कर्स रीच्ड देयर गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू मतलब एज द वर्कर्स रीच्ड देयर गवर्नमेंट, जैसे वर्कर्स लोग पहुंचे वहां पे इम्पोज्ड कर्फ्यू लगा दिया गया है ना। गवर्नमेंट की तरफ से क्या लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। समझ में, कर्फ्यू मतलब जानते हैं, कर्फ्यू मतलब आपको प्रोटेस्ट ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है ना, प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। आप डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर, अब डेमोन्स्ट्रेशन इधर उधर तितर-बितर हो गया ना। डेमोन्स्ट्रेटर क्या, जब कर्फ्यू लगा दिया गया तो डिस्प्रेस्ड हो गया। समझ में। आप नेक्स्ट देखिए, देन दे अगेन कम बैक ऑन 24th and 25th फरवरी। अब जब कर्फ्यू लगा दिया, डिस्प्रेस्ड करा दिया गया प्रोटेस्टर्स लोगों को, उन लोगों को लगा और नहीं इकट्ठा होंगे, तो फिर लेकिन इन लोग क्या किया,
24 फरवरी एंड 25 फरवरी में फिर इकट्ठा हो गया, समझ में, अगेन कम बैक। नेक्स्ट क्या किया, पुलिस एंड कैवलरी, पुलिस फोर्सेस एंड कैवलरी, कैवलरी मतलब मिलिट्री फोर्सेस है ना, मिलिट्री फोर्सेस का जो वाहिनी चलता है, हाँ फोर्सेस चलता है, तो उसको कैवलरी बोला जाता है। वाज अपॉइंटेड कर दिया गया टू कीप एन आई ऑन देम, उन लोगों को नजर में रखने के लिए, किन लोगों को, प्रोटेस्टर्स लोगों को, सिचुएशन और खराब कंट्रोल के बाहर ना हो जाए बोल के लगा दिया गया, पुलिस फोर्सेस एंड कैवलरी लगा दिया गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। नेक्स्ट क्या, यहाँ पे हुआ क्या, हाउ डिड द रेवोल्यूशन आउटब्रेक, अब यहाँ से तो कैवलरी लगा दिया गया, लेकिन ये रेवोल्यूशन आउटब्रेक कैसे हो गया, हाथ से बाहर कैसे निकल गया, है ना, कैवलरी रहते हुए भी, पुलिस फोर्सेस रहते हुए भी हाथ से बाहर कैसे निकल गया, ये हम लोग का जानना जरूरी है। और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जब लिखने बोला जाएगा तो आपको ही लिखना पड़ेगा, समझ में। अब देखिए ऑन 25 फरवरी 1917 का घटना है, गवर्नमेंट, जो वहाँ का गवर्नमेंट क्या, जर दैट्स मीन किंग है ना, जिसको राजा बोला जाता है, वहाँ का ये में जर बोला जाता है ना। क्या किया, इसको देखते हुए 25 फरवरी, इस सिचुएशन को देखते हुए 25 फरवरी क्या कर दिए, जर ने सस्पेंडेड कर दिए, है ना, डुमा को सस्पेंडेड कर दिया, सस्पेंडेड डुमा। अब जैसे सस्पेंडेड कर दिया तो वर्कर्स लोग तो, इन लोग पहले से ही गुस्सा था जर के अगेंस्ट में, आप इन लोगों का सपोर्ट में कौन आ गया, जब सस्पेंडेड कर दिया डुमा को, तो सस्पेंडेड करने के बाद आ गया पॉलिटिशियंस लोग, कुछ पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिलने लगा, किन लोगों को, वर्कर्स लोगों को, है ना, वर्कर्स लोगों को, प्रोटेस्टर्स लोगों को, कुछ पॉलिटिशियंस को सपोर्ट मिलने लगा, और पॉलिटिशियंस लोग क्रिटिसाइज करने लगा दिस डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑन 26 फरवरी, फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स लोग रिटर्न कर दिया 26 फरवरी को, रिटर्न आ गया फिर प्रोटेस्ट करने में, जब सस्पेंड कर दिया ना, पॉलिटिशियन लोग तरह तरह क्रिटिसाइज करने लगा, किनको, जार को, ये मनमानी चला रहा है, ये सही नहीं है, सस्पेंड को, डुमा को सस्पेंड करना, ये चीज इन लोग क्रिटिसाइज करने लगे। नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन 27, ये डेट से बड़ी इंपॉर्टेंस है, डेट देख लीजिएगा, ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर्स हुए रेंसैक्ड, है ना, पुलिस हेडक्वार्टर हुए रेंसैक्ड, अब से 27 को क्या किया, हेडक्वार्टर्स को घेर लिया, है ना, रेंसैक्ड कर दिया, घेर लिया। प्रोटेस्टर्स लोग क्या किया, प्रोटेस्टर लोग फिर क्या किया, ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट करने लगा, ब्रेड मतलब ये उन लोगों जो मेन फूड्स है ब्रेड, है ना, स्टेबल फूड्स जो है ब्रेड, तो ब्रेड के लिए उन लोग प्रोटेस्ट करने लगा, हर सिटीजन्स को ब्रेड मिलना जरूरी है, ब्रेड मिलना चाहिए, फूड्स मिलना चाहिए, ये बोल के प्रोटेस्ट करने लगा, है ना। फिर बोलने लगा वेजेस मिलना चाहिए, वेजेस सही ढंग से मिलना चाहिए, यानी आप लॉन्ग टाइम तक काम कराइएगा और कम वेजेस मिलेगा ये नहीं चलेगा, काम के हिसाब से वेजेस मिलना चाहिए, और बोल रहा है टाइम जो रहेगा, आवर्स जो रहेगा ये बेटर रहना चाहिए, ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, है ना, अगर ज़्यादा काम करिएगा तो क्या लगेगा, हाँ 40 ओवर टाइम लगेगा, ओवर टाइम का आपको पैसा लगेगा, डबल पैसा, है ना। तो वेजेज का ऊपर प्रोटेस्ट करने लगा, ब्रेड जो स्टेबल फूड है उन लोगों का वो बेटर आवर्स मतलब टाइम सही रहना चाहिए, और क्या उन लोगों का नीड था, उन लोगों को डिमांड था डेमोक्रेसी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था उन लोग, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये उन लोग चल रहा डिमांड कर रहा था। ये समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्या किया देखिए, गवर्नमेंट कॉल द कैवलरी, अब ये सब प्रोटेस्ट, ये सब जो प्रोटेस्ट देख रहा था गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या किया, कॉल कैवलरी को बुलाया,
कैवेलरी को बुलाया। कैवेलरी क्या बोल रहा देखिए, कैवेलरी टू कंट्रोल द सिचुएशन। कैवेलरी को क्यों बुलाया था? ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अपोजिट हो गया। आप यहाँ पे राजा को साथ नहीं दिया, जार को साथ नहीं दिया। कौन? कैवेलरी। कैसे साथ नहीं दिया देखो, बट द कैवेलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, है ना। ये राजा का अगेंस्ट में फायर हो गया, बोला हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स लोग हैं, वर्कर्स लोग हैं, प्रोटेस्टर्स लोग हैं, उन लोग तो सही डिमांड कर रहे हैं, ये तो मिलना चाहिए ना, सही डिमांड कर रहा, आपको तो ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। तो फिर कैवेलरी ने साथ नहीं दिया, किनको? राजा को। अब जब कैवेलरी ने साथ नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? सिचुएशन खराब हो जाएगा। जैसा इस बार बांग्लादेश में हुआ था ना, उसका फोर्सेस साथ नहीं दिया तो फिर उनको भागना पड़ा छोड़ के। तो ऐसे राजा को भी यहाँ छोड़ना पड़ेगा, उसका गद्दी छोड़ना पड़ेगा। जब उसका मेन फोर्सेस साथ नहीं देगा तो राजा रहकर कुछ फायदा नहीं है ना। ये पॉइंट समझ में है। नेक्स्ट, सोल्जर किधर मिल गया? सोल्जर स्ट्राइकर्स तरफ के सपोर्ट में आ गया। सोल्जर एंड स्ट्राइक्स वन साइड हो गया और फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया जी? इस शॉर्ट क्वेश्चन रह सकता है ना, सोवियत और काउंसिल। सोवियत और काउंसिल कौन बनाया? सोल्जर एंड प्रोटेस्टर्स लोग दोनों मिला के। आप इसका नाम क्या रख दिया गया? पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड सोवियत, ये दोनों में मिला के बना था। सोल्जर्स, कैवेलरी और वर्कर्स, सोल्जर्स प्लस वर्कर्स दोनों मिला के ये सोवियत काउंसिल एक बनाया, जिसका नाम हुआ पेट्रोग्रेड सोवियत। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर ना? यहाँ पे वन टाइप्स ऑफ म्यूटिनी बोला जाता है इसको, जब साथ नहीं देता है उसका मेन फोर्सेस, तो इसको म्यूटिनी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लेवल में म्यूटिनी है ना, वन टाइप्स ऑफ म्यूटिनी हो गया यहाँ पे। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है ए डेलीगेशन वेंट टू जर्मनी। आप ये जो डेलीगेशन इन लोग बनाया था, पेट्रोग्रेड सोवियत जो काउंसिल बनाया था, इन लोग किनके पास चला गया? जार के पास, है ना, वहां के जार के पास चले गया। अब उन लोगों क्या बोलने लगे? जार का जो मिलिट्री कमांडर्स है, सभी का तो एक कमांडर्स होता है ना, एडवाइजर होता है। तो जार का जो मिलिट्री कमांडर्स एडवाइजर थे, उन्होंने बोला किनको? जार को बोला आप कंट्रोल करना मुश्किल है, आपका फेवर में नहीं है फोर्सेस सोल्जर, तो आप एक काम कीजिए, आप हम लोग का ये गद्दी छोड़ देना ही बेटर रहेगा हम लोग के लिए, समझ में। तो उन्होंने एडवाइस दिया, किनको एडवाइस दिया? एब्डिकेट करने बोला, है ना। किनको एडवाइस दिया जी? जार को। तो एट लीस्ट ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, तो लास्ट में 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। कौन? जार ने छोड़ दिया, समझ में। जब उसको एडवाइस दिया गया, क्योंकि वो भी जान रहा मेरे पास अब फोर्स नहीं है, हम राजा रह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? आफ्टर दिस सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स, जो डूमा पहले का लीडर्स था, डूमा लीडर, उन लोगों का जो डूमा था, डूमा में तो कुछ लीडर्स थे ना, और डूमा के कुछ लीडर्स और सोवियत का कुछ लीडर्स, सोवियत काउंसिल का कुछ लीडर्स, दोनों मिला के एक गवर्नमेंट बना दिया गया, जिस गवर्नमेंट का नाम हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दिया गया और इन लोग अब चलाएगा, समझ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किनको किनको मिला के हुआ था? डूमा का कुछ लीडर्स और सोवियत काउंसिल का कुछ लीडर्स, दोनों मिला के। क्लियर? नेक्स्ट हुआ क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके ऊपर चलाएगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट हम लोग को क्लियर है। यूनिवर्सल दैट्स मीन ऑल सिटीजनशिप अबव 18 इयर्स एज, सभी को इक्वल राइट्स, वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए ना। अबव 18 इयर्स एज का सभी सिटीजनशिप को, ऑल सिटीजनशिप को क्या मिलना चाहिए? इक्वल वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। आप इसके बेसिस पे क्या करने लगा उन लोग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलाया। एट फाइनली क्या हुआ? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन
द मोनार्की। लास्ट क्या हुआ, ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रोक डाउन कर दिया है ना, ब्रोक डाउन कर दिया क्या, किसको, मोनार्की सिस्टम को। अब मोनार्की सिस्टम्स को सारे तोड़ दिया यहाँ पे किसने, ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इतना बड़ा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इसको कामयाब हुआ, लास्ट में सक्सेसफुल हुआ। अब नेक्स्ट है हम लोग का फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब फरवरी रेवोल्यूशन में जब इन लोगों को ये मिल रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा मोनार्की, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन करने का क्या जरूरत पड़ा, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। अब जब फरवरी रेवोल्यूशन में इसका मोनार्की ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन कराने का जरूरत क्या था, करने का जरूरत क्या था, है ना, नीड क्यों हुआ। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।